हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है ओवरी। सो महिलाओं के जितने भी फर्टिलिटी रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे ओवरी द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओवरी द्वारा ही फंक्शंस किए जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि जो ओवरी है उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। यदि ओवरी डिस्टर्बेंस होता है या उनके फंक्शन में डिसफंक्शंस कोई होता है ओवरी में, तो कौन कौन से हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं ओवरी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसका ट्रीटमेंट के बारे में। बात करते हैं ओवरी के फंक्शंस के बारे में कि ओवरी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो अगर फंक्शंस की बात की जाए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ओवरी में काम किया जाता है वो आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ओवरी द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। फर्स्ट वन है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, उनको बैलेंस करना। जैसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो महिलाओं की फर्टिलिटी के लिए, महिलाओं की सेक्स डिजायर के लिए, महिलाओं की ओव्यूलेशन के लिए और साथ ही आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए जो दो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो ओवरी द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। सो यदि ओवरी डिसफंक्शन होती है तो वहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दोनों हार्मोन में इम्बेलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई महिलाएं जितने भी फंक्शंस हैं महिलाओं के, जैसे फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो स्टार्ट हो जाती हैं, साथ ही उनको में प्रॉब्लम हो सकती है या सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सेक्स करने का ही मन नहीं करेगा, सेक्स डिजायर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से महिलाओं में और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, साथ ही थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, ये सारे प्रॉब्लम आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं जो कि ओवरी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन में है फ्रेंड कि ओवरी एक प्रकार का रिजर्व है एग का। यदि ओवरी डिसफंक्शंस होती है तो वहाँ का जो एग रिजर्व है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, महिलाओं के एग में डिस्टर्बेंस आएगी। यदि एग सही से नहीं बनेंगे तो महिलाओं को पीसीओएस और पीसीओडी और वहाँ पे सिस्ट बनने की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साथ ही ओव्यूलेशन नहीं होगा और पीरियड्स भी नहीं होंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। सो ये सारे प्रॉब्लम फ्रेंड्स महिलाओं की ओवरी से डिसफंक्शन होने की वजह से ही होती है। सो जिन भी महिलाओं को किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस है या थायराइड है या फिर पीसीओएस पीसीओडी है या फिर लो एएमएच है, एग की क्वालिटी सही नहीं है, एग की क्वांटिटी सही नहीं है, ओवुलेशन में डिस्टर्बेंस है या फिर इरेगुलर पीरियड्स है, सेक्स डिज़ायर नहीं है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ओवरी द्वारा ही होती है। यदि ओवरी सही से फंक्शंस करती है तो ये सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं। ठीक है, सो ये तो सारे फंक्शंस हो गए ओवरी के, हमने देखे फंक्शंस क्या क्या हैं। अब बात करते फ्रेंड ओवरी की, अगर फंक्शंस सही नहीं जा रहे, डिसफंक्शन है ओवरी, तो आपको कौन कौन सी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो पेशेंट्स हैं उनको दो तरह की ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फर्स्ट वन फ्रेंड की जो आपकी सीवीटी के हिसाब से आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, सिंथेसिस हार्मोन आपको दिए जाते हैं। जिन भी महिलाओं को ज़्यादा सीवियर तरह की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एग ही नहीं बन रहे, एग की जो क्वालिटी बहुत ही पुअर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, सो वहाँ पे सिंथेटिक हार्मोन भी दिए जा सकते हैं। मेडिकेशन आपकी जो सीवियरिटी है, प्रॉब्लम्स है, उनके हिसाब से दी जाती है। सो ये तो हो गया मेडिकेशन के हिसाब से। सेकेंड वन है फ्रेंड, आप घर बैठे बड़े इजीली तरीके से ही आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। ये जितना भी ओवरी के जो डिसफंक्शन है ये अधिकतर महिलाओं में देखा जा रहा है कि आपकी जो डेली रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से ही है, यानी कि महिलाओं की जो लाइफस्टाइल पूर्ण होने की वजह से ही ये अधिकतर डिसफंक्शन होते हैं। यदि महिलाएं अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करती हैं, खान पान अच्छा करती हैं, स्ट्रेस नहीं लेंगी, साथ ही एक्सरसाइज और हाइड्रेट रखेंगे अपनी बॉडी को, और बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर, इनको अगर आप स्टॉप करते हैं, घर में भी आप एक्सरसाइज करते हैं, एल्कलीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो आप ये सारी प्रॉब्लम इजीली घर पे भी कर सकते हैं। जो पॉइंट सबसे ज़्यादा वो है कि स्ट्रेस का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी या फिर आपके नेगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से भी जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है कपल्स में, सो वो डायरेक्टली जो ओवरी के फंक्शंस हैं उसको डिसफंक्शंस करता है, यानी कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। यदि आप स्ट्रेस लेना बंद करते हैं, जो डिसफंक्शन है वो ईजिली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे ओवरी के फंक्शन थे और इसको आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं।
सो आई होप फ्रेंड आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एग के बारे में और PCOS PCOD के बारे में कि किस तरह से ये आप ठीक कर सकते हैं और कैसे इनको आगे आप ट्रीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।